हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना मेरे दोस्त, सफलता हमेशा मुश्किलों को पार ही नजर आती है। आइए इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला होने वाला है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे जो सीधा माइंड में जाने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप 10th क्लास का विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 3 का 3 क्वेश्चन है, पहला ले चुके हैं 1/√3। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें √5 का हम वर्णन कर चुके हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगर हम बात करें तो ध्यान समझने काम कीजिएगा। √5 क्लियर कर चुके हैं, इसी के आधार पर आप √3, √2 और रूट है ना 7 भी क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। हम बता दें कि अगर आपको √5/2 या 1/√3 या 2 + √3 या 3 - √5 जब भी बीच में प्लस हो, माइनस हो, बट्टा हो या ऊपर हो, यानी जब दो संख्या साथ में हो, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए, तो आपको P और Q मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक डिजिट मान करके भी आप सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और सबसे आसान तरीका हम आप लोग को सिखाने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग सिर्फ बने रहिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो इसे सिर्फ एक डिजिट मान के बनाएंगे और बहुत ही आसानी से सिद्ध करने वाले हैं। तो ध्यान समझेंगे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। क्या पूछा कि अपरिमेय, तो बताएं कि 1/√2, यहाँ पे √2 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा और ये ऑलरेडी कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय है और अपरिमेय ही आपको सिद्ध करना है, तो क्या बहस होगा कि नहीं होगा। जैसे सपोर्टेड मान लिया जाए, ये बोल दिया जाए कि एक घड़ी, जैसे आपसे पूछ दिया कि घड़ी, तो बिल्कुल घड़ी है, इसमें कोई झगड़ा होने की बात है, बहस होने की बात है नहीं। अगर कोई बोल दे दिखा करके नहीं ये रेडियो है, तब क्या होगा, बहस हो जाएगा। वही हमको यहाँ सवाल से क्या करना, बहस करना। सवाल ऑलरेडी दे चुका है अपरिमेय और इसे सिद्ध भी करना कि अपरिमेय है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, तब ना बहस होगा। यानी क्वेश्चन से आपको बहस करना है, ठीक है। तो हम अपरिमेय दिया, हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। अब सवाल से बहस करेंगे, तो चलिए सोल्व करते हैं। मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे मान लिए क्या, परिमेय संख्या मान लिए। अब 1/√2 जो आपको मान चुके हैं वो परिमेय संख्या मान चुके हैं। और आप जानते हैं कि P/Q कौन संख्या, अनिवार्य संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या होती है। दो भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि दो के नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। अच्छा P भी कौन संख्या है, क्योंकि दो के नीचे, P के नीचे कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, एक ऑलरेडी छुपा रहता है। ये भी परिमेय, भी परिमेय और ये भी परिमेय। हम बताएं कि आपको बीच में प्लस माइनस से गुना भाग जो भी हो, तो सिर्फ एक डिजिट मान के आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से, क्योंकि एकदम इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है। तो ये कौन संख्या है, तो कहेंगे सर ये तो 1/√2 जो है हम क्या मान चुके हैं, परिमेय मान चुके हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि परिमेय बराबर परिमेय, परिमेय बराबर क्या, परिमेय, क्योंकि परिमेय मान चुके हैं और P भी कौन संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे, जहाँ P एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक समझते होंगे आप लोग कि वैसी संख्या जो माइनस से होकर के प्लस तक जाती है पूर्णांक संख्या कहलाता है। लेकिन यह धन पूर्णांक यानी जैसे में कोई संख्या P के स्थान पे कोई भी संख्या हो जाएगा, तो ये सब के सब कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी परिमेय है और ये परिमेय, तो इसको एक तरफ करेंगे, अपरिमेय को अलग कर देंगे। अब अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे जरा गुना करते हैं, 1 × 1 करेंगे 1, अच्छा √2 × P करेंगे तो √2P हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा 1 का 1 क्या, गुना का उल्टा है P, यहाँ नीचे आएगा तो बट्टा में P हो जाएगा, ये √2 का 2, यानी यहाँ परिमेय को हम अलग कर दिए। समीकरण क्या कर लेते हैं, पहला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। 1/P कौन संख्या, परिमेय संख्या है ना, यहाँ भी क्या होता है, परिमेय संख्या। अब चलिए यहाँ पे शर्त जो हम आप लोगों को कल सिखाए थे, ठीक है, उस शर्त के अनुसार अगर हम बात करें तो चलते समझने का काम कीजिएगा। अब यहाँ पे जरा समझेंगे कि कल लिखाए थे कि अगर बट्टा में आ जाए, क्या आ जाए,
बट्टा में आ जाए तो क्या लिखाता है, भागफल। अगर बीच में प्लस आ जाए, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, तो क्या लिखाएगा, योगफल। अच्छा, अगर बात करें कि माइनस में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए क्या लिखाएगा, अंतर। ठीक है, अगर यहाँ पे मान ले सपोर्टेड कि गुना आ जाए तो क्या लिखाएगा, गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे कि बट्टा में है तो भागफल। तो बताएं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। क्या होता है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है ना। चला, जैसे हम बताए थे कि 8 बटा अगर सपोर्टेड 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कौन 8 बटा 4 कौन संख्या है, कहेंगे सर परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम 4 गुना 8 काट देते हैं, ये 2 आएगा, तो ये भी 2 बटा 1 कौन संख्या है, तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। यानी परिमेय संख्या को भाग देने पर भी क्या बन जाता है, परिमेय बन जाता है। यानी हमारे पास समझाने का, कहने का मतलब ये था कि अगर हम यहाँ पे परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी इसको हम बना रहे हैं, भागा देंगे तो ये जो मान आना चाहिए भी क्या आना चाहिए, परिमेय आना चाहिए, इस शर्त के अनुसार कि परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, परिमेय होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे बढ़ने का, ध्यान से समझने काम कीजिएगा। आगे अगर चलेंगे तो कहां से चलेंगे, परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यही ना लिख सकते हैं, कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि शर्त में हम दर्शा चुके हैं चला कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन अगर हम बात करें कि समीकरण कहां से चलते हैं, तो समीकरण अगर हम 1 से चलते हैं, 1 से अगर चलते इस समीकरण के अनुसार चलते हैं, तो ये बताएं कि 1 बटा पी कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। क्या है ये, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कौन संख्या √2, तो कहेंगे सर ये तो अपरिमेय है। क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहां पे समझने का काम कीजिएगा। समीकरण 1 हमारा क्या कह दिया कि परिमेय बराबर अपरिमेय। हम अभी पढ़ के जा रहे हैं कि परिमेय बराबर परिमेय होता है, लेकिन समीकरण 1 कह रहा है कि परिमेय बराबर परिमेय। क्या लिखा जा सकता है, नॉट इक्वल, कभी भी बराबर नहीं होगा। अब परिमेय बराबर परिमेय तो लिखा ही नहीं जा सकता, बराबर होगा नहीं, क्योंकि जानते हैं कि 2 बराबर 2 होता है, ना कि 2 बराबर 5 होता है। ठीक है, यानी परिमेय बराबर परिमेय होता है, लेकिन समीकरण 1 कह रहा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय, यानी ये संभव है नहीं। ठीक है, अतः यह संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः यह लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, अतः यह लिखा नहीं जा सकता है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता ही गलत है। ठीक है, क्योंकि यह विरोधाभास, हमारी मान्यता गलत है क्योंकि विरोधाभास प्राप्त होती है। इसलिए 1/√2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम इसको प्रयास किए थे क्या बनाने का, परिमेय बनाने का। लेकिन जब हम चले शर्त के अनुसार तो परिमेय और अपरिमेय, मतलब ये लिखा ही नहीं जा सकता, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि यह विरोधाभास प्राप्त होता है, हमारी मान्यता ही गलत है। इसलिए कौन संख्या, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका सिद्ध हो गया प्रूफ। क्या उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल। क्या कि सबसे पहले जो संख्या है उसे हम क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, अब परिमेय बराबर हम परिमेय कर दिए, यानी अब बताएं कि बीच में प्लस माइनस गुण भाग हो तो एक संख्या सिर्फ मान के बनाएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। तीसरी गुना की 1 √2 गुना पी करेंगे √2। यहाँ देख लिए परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन यह है अपरिमेय, तो इसको हम यही छोड़ दिए, इसको गुना को उल्टा भागा से, यानी परिमेय को एक तरफ अपरिमेय को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, बट्टा में गया तो भागफल, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन समीकरण 1 से हम चलेंगे तो परिमेय बराबर क्या बन गया हमारे पास 1, समीकरण 1 से क्या है तो परिमेय बराबर अपरिमेय। अतः लिखा नहीं जा सकता है, यह संभव ही नहीं है, हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि यह विरोधाभास प्राप्त होती है, इसलिए कौन संख्या है तो यह अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।